क्या मैच भाइयों, व्हाट ए डे। क्या शानदार गेम था, भारत की क्या शानदार विक्ट्री थी। क्लोजेस्ट टेस्ट मैच विक्ट्री एवर इंडिया हैड। 6 रन से भारत ने ओवल टेस्ट जीता। आप देख रहे चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ शिकागो से एमजे। क्या हाल चाल है? लगता है नहाया धोया नहीं है आज भाई, उठे बिल्कुल मैच देखना। नहीं, आज हमारा डे था कि हम उठेंगे भाई। बहुत मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि यार सुबह से उठ के जो एक्साइटमेंट थी कि भाई देखना है आज तो क्या होगा, राइट। और जो पहली 2 बॉल गई तो मुझे लगा कि मेरा उठना खराब हो गया। पर जो गेम में मजा था ना, ये वाले मेरे को याद नहीं है लास्ट ऐसा टेस्ट में जो कौन से टेस्ट में जो मजा है। मतलब वी हैड अ गुड विक्ट्री एंड एवरीथिंग, बट ये जो क्लोजनेस होती है जो एकदम लास्ट मिनट पे जाके कभी भी कोई भी जीत सकता है। माय गॉड क्या मैच था। टीम के को 100 आउट ऑफ 100 देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखिए तो ये सीरीज में 2 ऐसे गेम रहे। लॉर्ड्स में भारत बिल्कुल सिराज ही थे। मतलब कितनी अमेजिंग कहानी आप लिख सकते हैं, ऐसी कहानी शायद लिख भी नहीं सकते हैं। सिराज थे, सिराज ने डिफेंड किया था बॉल बशीर की और बाउंस होके पिच से वापस स्टंप पे लगी थी और बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से वो आउट हुए थे। और आज सिराज ही थे जिन्होंने ऑफ स्टंप उखाड़ा गट एटकिंसन का और भारत को 2-2 पे वापस लाए। जी, आज जो मैच था, मतलब आज जो 4 विकेट गिरे हैं सुबह से, उसमें 3 विकेट तो आपको स्टंप पे उड़ाए गए हैं या एलबी हुआ गया है। तो जो अपन ने स्टार्टिंग से ही बोला था ना कि इस पिच में भाई स्टंप पे डालो बॉल, पिच करे कि आपके लिए आपको विकेट मिलते रहेंगे। और टीम इंडिया ने बिल्कुल वैसे ही बॉलिंग करी और मजा आ गया। बिल्कुल। तो कैसा लगा? एब्स एंड फ्लो गेम में इतना ज्यादा था, बिल्कुल उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा थे गेम में। आपको कैसे लगे? क्या आपकी ओपिनियन था जब मैच आप देख रहे थे थ्रू आउट? जी, कल का दिन था। कल का दिन ऐसा था कि भाई पूरा दिन इंग्लैंड का था। मतलब आप ऐसे लिख के दे लो भाई कि ब्लैंक चेक पे किसी ने साइन कर दिया कि लो भाई इंग्लैंड तुम्हारा दिन है, करो जो करना है। तो ऐसा खेलेंगे, ऐसा दिन था पूरा। आखिरी के जो कुछ ओवर छोड़ के पूरा दिन ऐसा था कि भाई इंग्लैंड जीत रही। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली वालों ने बोल दिया कि भाई अब हम मैच नहीं देख रहे, हो गया खत्म। हम अपने आप को क्यों हार्ट अटैक दें, हम क्यों अपने आप को इतना परेशान करें जब टीम इंडिया कैसे खेल रही है। तो सब लोगों ने छोड़ दी उम्मीद। मैं बोला भाई मेरे को देखना पड़ेगा, मुझे बाद में बोलना पड़ता है, तो मेरे को तो ऑब्जर्वेशन करनी है। तो हम देख रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, खून के ये वो देखे जा रहे हैं। भाई करना है, देखना है, क्या करें। बड़े मुश्किल से देखा दोस्तों आपके लिए, बस देखते रहे हम लोग। पर इवेंचुअली जब विकेट गिरा, एक तो पहले लगा कि यार ऋषभ पंत जैसा आउट हो गया वो अपना हैरी ब्रूक, तो ऐसा लगा कि चलो भाई थोड़ा सा चांस है, ऐसे ही था। धीरे धीरे 1-2 विकेट गिरा तो लगा कि यार पता नहीं यार स्पेल है, बढ़िया है, खेलने लग गए, स्टंप डाल रहे हैं, एक आध विकेट और निकल जाएगा रात को, ये वैसे सोच रहे थे। फिर वो मैच को रोक दिया गया यार। बहुत इरिटेटिंग हुआ कि मैच थोड़ा और करते वहीं पे मैच रिजल्ट आ जाता है, ऐसा सोच रहे थे। सुबह हुआ, मेरे को डर था, सब वही बोल रहे थे कि हैवी रोलर रहेगा। और भाई पहली 2 बॉल 2 4, मैं बोला भाई ये तो इंग्लैंड वाले जीत गए मैच। भाई इतनी बार मेरे ओपिनियन चेंज हुए आज टेस्ट में, तो मैं मजाक नहीं कर सकता आपसे। इतनी बार ओपिनियन चेंज हुए, मैं हर उस आदमी को 2 मिनट पहले गाली दे रहा हूँ, उसी आदमी को 2 मिनट बाद तारीफ कर रहा हूँ। ऐसा गेम था हमारे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से भारत मैच जीता। ऑफ कोर्स आप अगर मैच का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई करुण नायर ने 50 मारे, क्रिटिकल 50 मारे, भारत को 200 तक लेके आए। आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप देखेंगे सिराज ने 5 निकाले, 4 प्रसिद्ध कृष्ण ने निकाले। सेकेंड इनिंग में यशस्वी जायसवाल के कैच ड्रॉप हुए, उन्होंने जीत हासिल की। पर मेरे हिसाब से 3 जो बिल्कुल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है गेम के, जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, जो शायद किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। पहला, जैसा कि हमने बात किया था, इस विकेट में सीम से ज्यादा कटर काम आ रहे थे। तो सिराज ने अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड किए। सिराज ने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की, प्रसिद्ध कृष्णा ने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की, पर सिराज ने ऑफ कटर का बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने जो लेग बिफोर भी निकाला था आज सुबह, वो ऑफ कटर के थ्रू निकाला था। फिर उन्होंने स्टंप पे बोल्ड मारा, फिर एक LBW की और अपील हुई थी, फिर एक वो जो ऑफ कटर की बात है, धर्मसेना ने आउट दिया उसको, बिल्कुल ऑफ स्टंप से छू के जा रही थी। वो डिसीजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था। तो पॉइंट है कि रीजन नंबर 1, भारत ने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की, भारत ने ऑफ कटर का ज्यादा इस्तेमाल किया और उसकी वजह से भारत को सफलता मिली। रीजन नंबर 2 जो है वो ये है कप्तानी भारत की।
आप देखें कि 36 रन आपको जीतने बाकी हैं, कप्तान के शोल्डर डाउन हो जाते हैं, नए कप्तान है भारत के, पर उनके शोल्डर डाउन नहीं थे। उन्होंने बॉलर्स को कंटिन्यू बोला कि भाई आप अपना ट्राई करते रहें, आप मेहनत करते रहें, आपको फल मिलेगा। और जो है कल रात के बाद आज सुबह जब बॉलर्स आए तो आपने एक एनर्जी देखी, बिल्कुल एक उत्साह देखा दोनों गेंदबाजों में, और किस तरह से वो फाइट मार रहे थे। और उन्होंने शुरुआत भी प्रसिद्ध कृष्ण और सिराज से की, तो उन्होंने कई अच्छे फैसले लिए कप्तानी में, जिसकी वजह से भारत को विजय हासिल हुई। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेटेजिक प्ले। हमने कई बार इस बारे में बात की है कि ये जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है ये लॉन्ग टर्म गेम है। आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया दौरे में कैसे बुमराह 5वें टेस्ट मैच की लास्ट इनिंग में इंजर्ड हो जाते हैं और भारत वो टोटल डिफेंड नहीं कर पाता, भारत हार जाता है। क्रिस वोक्स के साथ वही हुआ, क्रिस वोक्स इंजर्ड हुए, उसकी वजह से क्रिस वोक्स पहली पारी में बैटिंग नहीं कर पाए, उसकी वजह से भारत इंग्लैंड को एक छोटे टोटल पे समाप्त कर सकी। दूसरे इनिंग में क्रिस वोक्स बॉलिंग नहीं कर पाए, तो राहुल और दूसरे प्लेयर्स को थोड़ा सा एडवांटेज मिला, खासकर जायसवाल को। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से वो बैटिंग करने आए, पर उनकी बैटिंग मतलब ना के ही बराबर थी। उनकी हिम्मत की दाद देंगे पर ना के बराबर थी। तो स्ट्रेटेजिक जो प्ले था, भारत ने जो लॉन्ग टर्म विजन रखा कि भाई अपनी हेल्थ और फिटनेस को हम ध्यान रखेंगे, हम फिट प्लेयर्स को खिलाएंगे, उसकी वजह से भारत को ये मुनाफा हासिल हुआ। जी बिल्कुल। आप जो जेम्स वोक्स की बात करें, क्रिस वोक्स की बात करें, तो क्रिस वोक्स का ये सीन था कि वो 6-7 डाउन आउट ऑर्डर पे आने वाले बैट्समैन हैं। वो काफी देर तक के विकेट को रोक के रख सकते हैं। वो पिच कंडीशन कैसी भी, वो काफी टाइम तक वो स्पेंड 28 का टेस्ट एवरेज। हाँ, तो वो उस सिचुएशन में उनका बिल्कुल एक हाथ से बैटिंग करने के लिए आना, रन लेते वक्त वो तड़प रहती, दिख रहा था पेन, कितना भी पेन किलर खाओ, अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट है तो इट्स डन, राइट। तो उस सिचुएशन में वो खेल रहे थे, तो इंडिया के लिए बहुत मैसिव एडवांटेज था। इंडिया को 9 विकेट दोनों इनिंग में निकालने थे ऑलमोस्ट, ये हिसाब से उन्होंने किया। और बहुत ही मतलब ये चीज जो थी ना, ये चीज क्रिस वोक्स और दो मात्र एक मोहम्मद सिराज, दो ही बॉलर थे जो कि पूरे टेस्ट मैच खेले थे पेस बॉलर से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्रिस वोक्स का किस्मत भी खराब थी, बट हुआ ऐसा, राइट। इस हिसाब से अपन देखें तो मोहम्मद सिराज के लिए और तारीफ बनती है, क्योंकि वो बंदा आखिरी दिन में, आखिरी स्पेल में भी काफी अपनी जी जान लगा के बॉल डाल रहे थे। वो उन्होंने आज के दिन 1 विकेट निकाला था सीम अप से, राइट। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे लग रहा था कि वो नहीं करेंगे, पर वो स्मिथ का विकेट मिलना बहुत जरूरी था इस समय। पर उसके बाद उन्होंने, और उससे पहले भी उन्होंने काफी बॉल स्टंप टू स्टंप डाली, और वो बॉबल सीम को यूज कर रहे थे। ही वाज नॉट इवन ट्राइंग टू भाई कि मेरे को पिच करनी है सीम में। वो जिसको पता था कि अगर मैं सीम में पिच करूंगा बॉल लेग पे 4 चले जाएगी, बहुत मूव कर जाएगी, अननेसेसरी होगा। उन्होंने कटर वगैरह निकाले, उन्होंने बोला पिच को यूज करो, 5 विकेट है। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बड़ा है, बहुत मजेदार, बहुत शानदार परफॉर्मेंस था क्रिस वोक्स को। इसीलिए मैं एक और सलामी ठोकना चाहूँगा बिल्कुल, कि ऐसी स्थिति में अपनी टीम के लिए आना बहुत बड़ी बात है। तो क्रिस वोक्स, हैट्स ऑफ। हम इंडियन फैंस हैं, पर आपके लिए डेफिनेटली हमारे दिल में एक जगह रहेगी। आपने जो कल दिखाया या करने की कोशिश की अपनी टीम के लिए, वो काबिल तारीफ है। और रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही समझदारी वाला परिचय दे रहे थे, लास्ट बॉल पे रन ले रहे थे। कीपर जुरैल को गालियां पड़ रही थी, सिराज ने गालियां दी जुरैल को कि बोला था तेरे को भाई बोला अपने अंदाज में वो बोल रहे थे जुरैल, जब मिस कर पा रहे थे, स्टंप्स पे बॉल नहीं मार पा रहे थे। तो ठीक है, चलिए ये गेम तो समाप्त हुआ, और आशा करते हैं दर्शकों को बहुत मजा आया ये मैच देख के। कोई और लास्ट टिप्पणियां एमजे आपकी तरफ से? भाई मैं इस सीरीज के बारे में बोलना चाहूंगा। इतनी अमेजिंग सीरीज हुई, वेल फॉट आउट सीरीज हुई। इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके ड्रॉ पे रोकना बहुत डिफिकल्ट है। वो भी नई टीम को लेके, नया बैटिंग लाइनअप, कंप्लीटली नया बैटिंग लाइनअप को लेके, बुमराह जिनकी फिटनेस पे डाउट थे उनको लेके, नए बॉलर ट्राई किए गए। भाई कोई बॉलर ना शमी था आपके पास, तो आपके पास बहुत ही कम बॉलर थे। उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस किया गया। इनफैक्ट आप देखिए मिडिल ऑफ द सीरीज या 4th टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ऑलमोस्ट आउट हो गए, ऋषभ पंत चले गए। तो ऐसे करके बहुत सेटबैक्स भी मिले इंडिया को। बहुत अच्छा खेला। सेम हम दूसरी साइड भी अप्लाई करना चाहेंगे कि उन्होंने भी बहुत ही अच्छा खेला। उनके प्लेयर्स थे, कुछ प्लेयर्स बहुत कंसिस्टेंटली खेल रहे थे,
कुछ प्लेयर्स के लिए अप एंड डाउन था। जो रूट को मैं कहूंगा, जो रूट भाई अमेजिंग प्लेयर, राइट, वो टेस्ट मैच में बेस्ट प्लेयर है और लेजेंड ऑफ द गेम, राइट। बहुत ही अच्छा था उनके तरफ से। उनका विकेट क्रिटिकल था, मुझे लगा ब्रुक तो मार के चले गए थे, पर जैसे जो रूट आउट हुए दिन के टुवर्ड्स द एंड, उन्होंने होप दिया, उस विकेट ने टाइड टर्न किया भारत की तरफ। जी, वो विकेट बहुत क्रिटिकल था। जो रूट का आउट होना बहुत जरूरी था, वो बहुत ही अच्छी डिलीवरी पे आउट हुए। मतलब कोई रैश तो खेल के जैसे ब्रुक्स आउट हुए ऐसे आउट नहीं, उन्होंने अपना विकेट गंवाया नहीं। बहुत ही अच्छी बॉल लानी पड़ी, इंडिया को प्रोड्यूस करनी पड़ी उनका विकेट लेने के लिए। ये बात होती है जो कि लेजेंड होता है उसको रहता है। जैसे तेंदुलकर थे तो उनको भी ये था कि भाई मुझे आउट कर सकते हो, तुम करो ऐसी बॉल, मैं तुम्हें विकेट ना दे रहा। तो वो चीज होती है जो ग्रेट बैट्समैन की होती है, और वो ऐसे ही उन्होंने खेला। सीरीज भी काफी अच्छे उन्होंने, जैसे जैसे वो सीरीज बढ़ती गई, वो सीरीज में फुल फ्लो में आ गए थे टुवर्ड्स द एंड, राइट। जो बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छी इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही कुछ। हम फिर मिलेंगे, हमारी एक्सपर्ट एनालिसिस हम करते रहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस की। देखते रहिए चैंपियंस एट ट्रॉफी। मैं हूं पीडीओ, मेरे साथ हैं